एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत आज हम चौथे स्कंद में पहले अध्याय में अनुसूया और अत्रि, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं समझता हूं, और अनुसूया देहूति की पुत्री। ये महान भागवत भक्त एक दृष्टि से ब्रह्मा जी ने इनको सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा और ये तपस्या करने लगे। और तपस्या करने के पीछे, जैसे कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं ब्रह्मा जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे सृष्टि बढ़ानी है। तो अत्रि जी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए। तो यहाँ 20वें श्लोक से हम आगे पढ़ रहे हैं। तपस्या करते हुए अत्रि जी कह रहे हैं, शरणम तम प्रपद्येऽहम् यतेव जगदीश्वरः। मैं उसका शरण लेता हूं जो जगत का ईश्वर है। शब्द एक वचन में जगत का जो ईश्वर है उसका मैं शरण लेता हूं। क्यों लेते हो शरण आप? प्रजाम आत्म समान मह्यम, मुझे पुत्र चाहिए उस जगदीश के समान। प्रजाम का मतलब पुत्र, आत्म समान उनके समान, मह्यम मुझको चाहिए। पृच्छतो इति चिंतयम, ये चिंतन करके तपस्या कर रहे थे। और लिखा है कहां तपस्या कर रहे थे? श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य में एक बात अभी लिखी है और आगे भी आएगी। ऐसे लगता है अत्रि मुनि को भगवान के विषय में विशेष जानकारी नहीं थी। क्या नाम है, क्या रूप है, क्या गुण है, वो जगदीश्वर करके प्रार्थना कर रहे थे। और उसको इतना निश्चित रूप से जानते थे कि सृष्टि भगवान करता है, क्योंकि वेद जानते थे। पालन भगवान करता है, संहार भगवान करता है, ये तो उनको मालूम था। और ये बहुत अच्छी बात है, हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। परंतु ये कुछ श्लोक पढ़ लेते हैं। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायाम एधस अग्निना तपस्यमानं त्रिभुवन, उनकी तपस्या से तीनों लोक। प्राणायाम ईंधन, प्राणायाम ईंधन मतलब प्राणायाम में, जैसे प्राणायाम जो कर रहा था, प्राणायाम तपस्या में जो प्राणायाम कर रहा था, उसमें तीनों लोकों की जैसे कि ईंधन की तरह, लकड़ी की तरह चला और उसमें से प्रकाश निकलने लगा। निर्गंते न मुनिर मूर्धन, मुनि के सर के ऊपर से इतना प्रकाश निकलने लगा। समीक्षा प्रभवस्त्रय, उस प्रभाव को देख के तीनों, त्रय का मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों प्रभावित हो गए। कौन ऐसी तपस्या कर रहा है? तो ये उनकी तपस्या का वर्णन है।
श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं प्राणायाम जो है, प्राणायाम की अग्नि जिसका यहां वर्णन किया है, वो मानसिक संतुष्टि के लिए है, आध्यात्मिक तृप्ति के लिए नहीं है, मानसिक संतुष्टि के लिए है। प्राणायाम से होता क्या है, कोई पूछे तो आसन से इंद्रियां वश में होती हैं और प्राणायाम से मन वश में होता है। आसन से इंद्रियां और प्राणायाम से मन, तो ये है मन की संतुष्टि, मेंटल सेटिस्फेक्शन। अब अत्रि जी क्या कर रहे हैं, और तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब उनके प्रभाव को देखा, उनके प्राणायाम के तेज को देखा, तो अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर और गई, तो अपने साथ तीन तो वो देव हो गए, अप्सराओं को लिया, मुनियों को लिया, गंधर्वों को लिया, सिद्धों को लिया, विद्याधरों को लिया, उर्गई, उर्गई कहते हैं नागलोक के रहने वाले, और विता विद्यमान यशश्च तद आश्रम पदमायु, वो भगवान तीन ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य सारे ऊपर के लोकों के गंधर्व चारण आदि को लेकर अत्रि के आश्रम पे पधारे। क्यों आए, बोला उनके यश को बढ़ाने के लिए, अत्रि के आश्रम में उनको यश के बढ़ाने के लिए आके वहां पधारे। अब क्या करते हैं, तथा प्रादुर्भाव संयोग, तद प्रादुर्भाव उनके आने के ऊपर, संयोग विद्यो उतित मन मुनि ही, वो जो मुनि था उनके आने से ही विद्या उतित, विद्या ऐसे बोले उतित, उनके वो प्रबुद्ध हो गए, उनके आने से ही एनलाइटन हो गए, और मना मुनि उथितम एक पदे न, तपस्या कर रहे थे, एकदम खड़े हो गए उनके आने के ऊपर, एक चरण के ऊपर खड़े थे, तपस्या एक चरण के ऊपर खड़े होके कर रहे थे। ददर्श विबुद्धर ऋषभ, भगवान का दर्शन जैसे देखा, उनको देखने के लिए अकेले नहीं देवताओं के साथ आए थे, और ऐसे ऋषभ, ऋषभ का कहते हैं श्रेष्ठ, और ऋषभ का दूसरा अर्थ है जो अपने से अपने आप प्रकाशमान हो, तेज से निकल रहा, उसको देखकर उठ के खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया, अत्रि ऋषि खड़ा हो गया। प्रणम्य दंडवत भूमौ, अत्रि ऋषि ने डंडे के समान प्रणाम किया। दंडवत का मतलब जैसे धरती के ऊपर पूरे का पूरा गिर गया, उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। इसका मतलब क्या होता है, प्रभुपाद ने कहा दंडवत का लिखा, दंड, दंड का मतलब लकड़ी, वत का मतलब लकड़ी के समान। इसकी माना क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, मेरे को उठाओगे तो उठाओगे, बिठाओगे तो बिठाओगे, हिलाओगे तो हिलाऊंगा, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं करूंगा, ये शरीर, ये मन, मेरा वचन सब आपके हवाले। दंडवत प्रणाम का मतलब अपने शरीर को, मन को, वाणी को सब भगवान को अर्पण करना है। प्राय हम जब दंडवत प्रणाम करते हैं उसको षष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। उसमें 6 अंग हमारे धरती पे लगते हैं, 2 हाथ, 2 पांव, 1 मस्तक और 1 छाती। तो दंडवत को साष्टांग कहते हैं। और माता जी को पंचांग प्रणाम करने का विधान है, उनका दंडवत है पांचांग प्रणाम। तो स्त्रियों का वक्ष स्थल या छाती धरती पे नहीं लगता है, ये भूमि देवी को अच्छा नहीं लगता है, तो उनका प्रणाम को पांचांग प्रणाम कहते हैं। तो प्रणम्य प्रणाम किया, दंडवत भूमौ, धरती के ऊपर पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उपस्थिते अहर्णा अंजलि, उनके आने के ऊपर हाथ जोड़कर उनकी पूजा के लिए अत्रि जी तैयार हो गए।
और कहाँ और किसकी पूजा करने के लिए? वृक्ष एक तो था नंदी, वृक्ष कहते हैं बेल को, जिनकी सवारी नंदी थी, वो शंकर जी। हंसा, ब्रह्मा जी जिनकी सवारी हंस है। और सुपर्णा, सुपर्ण कहते हैं गरुड़ को, पर्ण कहते हैं पंखों को, पंखों वाला गरुड़, और गरुड़ के ऊपर सवारी करते हैं भगवान विष्णु। तो तीनों अपने वाहनों के ऊपर चढ़ के आए। वृषभ धर्म का प्रतीक है। हंस खीर और नीर को अलग करने का, वो ज्ञान का प्रतीक है। और सुपर्ण, गरुड़ के पंखों से वेद की वाणी का ध्वनि निकलती है, वो वेद का प्रतीक है, भगवान का वाहन है गरुड़। स्थान स्वही, जो जिसके ऊपर था उन सबको हाथ जोड़ के पूजा की सामग्री लेकर उनकी प्रार्थना करने के लिए अत्रि जी उठ के खड़े हुए। स्वई चिन्नैश्च चिन्निताम, और चिन्ह का मतलब उनकी पहचान क्या? तीन तो उनकी ये जो वाहन थे वो अलग थे, सवारी अलग थी, और तीन के अपनी पहचान के चीजें उनके हाथ में थी। जैसे भगवान विष्णु की पहचान है चक्र, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था। शंकर जी के हाथ में श्रील प्रभुपाद ने लिखा डमरू था, वो भी होता है। और चक्रवर्ती पाद ने और अपने श्रीधर स्वामी ने लिखा त्रिशूल था, त्रिशूल भी शंकर जी के हाथ में है, डमरू भी है। और ब्रह्मा जी के हाथ में कुश का घास प्रभुपाद जी ने लिखा है। और चक्रवर्ती पाद और अपना श्रीधर स्वामी लिखते हैं उनके हाथ में कमंडल होता है जिसमें गंगा जल होता है। ब्रह्मा जी कमंडल अपने साथ रखते हैं, तो कुश और कमंडल ब्राह्मण की निशानी है। तो ये उनके हाथ में चिन्ह थे, जब ये आए तो उनके हाथ में ये चिन्ह थे। तो क्या हाथ में था? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं फूल हाथ में ले लिए उनके हाथ चरणों में चढ़ाने के लिए। उनको उपलम्भ्यताम, उनकी दृष्टि में दया थी, वो दया की दृष्टि से अत्रि की ओर देख रहे थे। इसका अर्थ है कि वो प्रसन्न थे, तपस्या से वो संतुष्ट थे। प्रभुपाद ने दंडवत की परिभाषा लिखी है कि दंडवत किसको कहते हैं, और तीनों के वाहनों का और उनके हाथ में जो चिन्ह थे उनका वर्णन किया है। अब कृपावलोके न हसता, वो कृपा अवलोके न, उनकी जो कृपामयी दृष्टि थी, कृपा कटाक्ष कहते हैं इसको, कृपा कटाक्ष। कटाक्ष आंख, जो अक्ष कहते हैं आंख को, तो उनकी दृष्टि, कृपा की दृष्टि, कृपा कटाक्ष। और जब वो कृपा कर रहे थे तो वो मुस्कुरा रहे थे, हसता, कृपा अवलोक्या हसता, वदन, वदन कहते हैं मुख को, मुख मुस्कुरा रहा था। एन उपलभितम, ऐसे लग रहा था कि वो संतुष्ट है, वो अत्रि जी की तपस्या से, अनुसुईया की तपस्या से संतुष्ट है। तद रोचिषा प्रतिहते, तत् रोचिषा कहते हैं प्रकाश, उनसे जो प्रकाश निकल रहा था, तेज निकल रहा था। प्रतिहते, प्रतिहते का मतलब इतना उसमें चमकती, जैसे सूर्य को दोपहर को देख नहीं सकते, आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें चुंदियां जाती हैं। निमिल्य मुनि अक्षणी, मुनि ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। निमिल्य का मतलब बंद करना। मुनि ने अपनी आंखों को उनको देखा, उनके तेज को सह नहीं सका और आंखें बंद कर दी। अब ये असल में 27वां श्लोक प्रार्थना का है, भी एक श्लोक केवल, लेकिन पहले समझना चाहिए क्या है। अब 26वें श्लोक में लिखा है चेतस्तत् प्रवणम युंजन अस्तावित सहंस्तांजलि शिलक्षण्याः सुकतया वाचा
सर्वलोक गरीयसा चेतस तत प्रमणनम। चेतस कहते हैं चेतना को, मन को भी कहते हैं, चेतना को भी कहते हैं, हृदय को भी कहते हैं। उनका कॉन्शियसनेस, उनका चेतना जो है, प्रभुपाद ने तो चेता को हृदय लिखा है, क्योंकि हृदय में होता है आत्मा, और आत्मा का लक्षण है चेतना। तो उनकी चेतना पूर्ण रूप से प्रवीण एकाग्रचित था। युंजन असत्ताविता, युंजन असिताविता, असिता का मतलब अस्तुति। अब वो हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। संस्था अंजलि सहंता अंजलि, अपने हाथ जोड़कर सहंत अंजलि, दोनों हाथों को जोड़कर स्तुति करने के लिए अत्रि जी तैयार हुए। सुलक्षणया सुक्तया वाचा, सुलक्षणया मतलब मधुर, सुलक्षणया मधुर, बहुत मधुर। सुक्तया, सिलक्षया सुक्तया, सुक्तया का मतलब वही जैसे स्तुति है, वो प्रार्थना करने के लिए तैयार हुए। वाचा सर्वलोक गरीयसा, वो जिस वाणी से, मधुर वाणी से प्रार्थना कर रहे थे, वो सर्वलोक गरीय से, सारे तीनों लोकों में जो पूजन्य है, गरीय से का मतलब महान है, जो पूजन्य है, गुणवान है, उनकी प्रार्थना करने लगे। क्या कहते हैं प्रार्थना में? अत्रिर्वाचा, अत्रि जी प्रार्थना कर रहे हैं। विश्व उद्भव स्थिति लय विभ्यजामानई, माया गुणई अनुयुगम विग्रहीत देहा, ते ब्रह्म विष्णु ग्रीशः स्पृणत्वस्मि अहं वा, तेभ्यः क एव भवताम् इव उपहूतः। बहुत आश्चर्य की बात कहते हैं। अत्रि जी कहते हैं विश्व, इस विश्व की उद्भव, उद्भव का मतलब है इसको सृष्टि करना, स्थिति इसका पालन करना, और लयशु इसका प्रलय करना। विभज्य मानई, विभज्य मानई, ये जो तीनों का आप करते हैं, इसको आप विभाजन करते हैं आपस में, कौन क्या काम करेगा, विभज्य नहीं, आप इसका विभाजन करते हैं। कैसे विभाजन करते हैं? माया गुण अनुयुगम, माया गुण प्रकृति के 3 गुण हैं। सतोगुण के अधिपति विष्णु जी आप बन जाते हैं, रजोगुण के अधिपति ब्रह्मा जी को बना देते हैं, और शंकर जी तमोगुण का अधिपति बन जाता है। 3 गुण है। विग्रहित देहा, और आप देह धारण करते हैं, इनके अधिपति बन जाते हैं। प्रणतो अस्मि, मैं प्रणाम करता हूं आप तीनों को, आप पधारे हैं। अहम बस तेभ्यम क एव भवताम, आप तीनों में वो कौन है? इह उपहुत, जिसका मैंने आवाहन किया, जिसको मैंने प्रार्थना करके बुलाया। आप तीनों पधारे हैं, आपका स्वागत है। तीनों आप सृष्टि प्रलय और पालन करते हैं, परंतु आप में मैंने किसको बुलाया था वो तो मुझे बताइए। मैं बहुत भ्रमित हूं। इसका अर्थ ये है सीधा सा। आइए इसमें तीनों आचार्यों के भाव को देख लेते हैं, फिर इसका आनंद लेते हैं। श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक के विषय में कहते हैं, छब्बीस श्लोक में कहते हैं, अपने मन को उन तीनों देवताओं में लगाकर, चेत सा प्रवीण का अर्थ है, या मन लिखा है उन्होंने, हृदय को, मन को, चेतना को, तथा हाथ जोड़कर महर्षि ने
सभी लोकों में श्रेष्ठ उन तीनों देवताओं की मधुर एवं सुंदर वाणी से स्तुति की। सलक्षण या मधुर और सुंदर वाणी से स्तुति की। मुनि ने मधुर तथा अर्थात गंभीर अर्थ से युक्त वाणी से उन तीनों देवताओं की स्तुति की। अब स्तुति में क्या कहा, यह 27, प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए माया के सतोगुण आदि का विभाग करके जो भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश आप लोग हैं। कल्प का प्रारंभ का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि होती है और ब्रह्मा जी के रात में प्रलय होती है। तो इसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। जैसे हम दिन में काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, ब्रह्मा जी दिन ब्रह्मा जी का चलता है, उसको कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब सारे जीव उनके साथ सो जाते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के पेट में सो जाते हैं। और ब्रह्मा जी का रात होती है तब सब सोए रहते हैं। और ये ब्रह्मा जी की रात की प्रलय जो होती है ना, इसमें केवल भू भो और स्वरलोक, 3 लोकों की प्रलय होती है। स्वर्ग लोक तक होती, स्वर्ग से आगे के 4 लोकों में प्रलय नहीं होती है। तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक की प्रलय ब्रह्मा जी के रात के समय नहीं होती। 100 साल ब्रह्मा का पूरा होता है जब उसको कहे महाप्रलय होती है, तब ये पूरे 14 लोक, सत्य लोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक सब प्रलय होता है, उसको कहते हैं महाप्रलय। तो एक प्रलय है, 4 प्रकार प्रलय 4 प्रकार की है 12वें स्कंद में। एक प्रलय को कहते हैं नित्य प्रलय, जैसे हम रोज रात को सो जाते हैं, सब दुकान मकान धन पुत्र परिवार सब भूल जाते हैं, ये भी एक प्रलय है। एक नैमित्तिक प्रलय है, ब्रह्मा जी के रात के समय प्रलय होती है। एक महाप्रलय है जो ब्रह्मा जी के 100 साल के उपरांत होती है। और एक आत्यंतिक प्रलय है जिसमें जीव जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाता है। तो यहां बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी के दिन के शुरुआत में, दिन के आरंभ में, प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में। कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के दिन को। आप में से सब जानते हैं ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है कि एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु का शासन होता है। 14 मनु का राज होता है। एक मनु जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। और एक मनु का शासन जो है उसमें 71 बार 4 युग बदलते हैं। 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, 71 बार बदलते हैं, तब एक मनु का टाइम पूरा होता है। फिर दूसरा मनु आता है और हर मनवंतर के लिए भगवान का एक अवतार होता है। वो अवतार एक इंद्र को चुनता है, 7 ऋषि चुनता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में आप 3 गुण अवतार लेते हैं। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, अत्रि जी कह रहे हैं। मैंने जिसको बुलाया था वो आप तीनों में से कौन देवता है? देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। अत्रि ऋषि बहुत बड़ा ऋषि है। 4थे स्कंद में हम देखेंगे कि पृथु महाराज भगवान के अंश अवतार है, उसका यज्ञ अत्रि जी करा रहे हैं। और इनकी पत्नी अनसुया पतिव्रता नारियों में महान है, अद्भुत उनका पतिव्रत्य है। अत्रि और अनुसुया का एक आश्रम चित्रकूट में है। और वहां जब सीताराम लक्ष्मण अत्रि और अनुसुया के आश्रम में गए थे तो सीता जी को नारी धर्म का उपदेश अनुसुया ने दिया था। और अत्रि ने कहा था ये ऐसी पतिव्रता नारी है, यहां पानी नहीं था, इसने ये मंदाकिनी प्रकट की है जो मंदाकिनी बहती है चित्रकूट में। और
अत्री वैसे कहते उसके जो तीनों गुणों से ऊपर हो, अत्री तीनों गुणों से जो ऊपर उठ गया हो उसको अत्री कहते हैं। और अनुसूया उसको कहते हैं जो किसी से ईर्ष्या नहीं करे, द्वेष नहीं करे, घृणा नहीं करे, उसको अनुसूया कहते हैं। जीवन में किसी के अंदर से एनवियसनेस निकल जाए, ईर्ष्या निकल जाए, तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाए तो भगवान अपने आप मिल जाता है। इनके घर में सीता राम लक्ष्मण अपने आप चल के चले गए थे। परंतु इतने महान भगवान कौन है व्यक्तिगत से ये जगदीश कह दिया तो जगत के ईश्वर तो वो कहते हैं हम तीनों हैं, जगत के ईश्वर तो हम तीनों को माना जाता है। ईश्वर का मतलब है संचालन करने वाला, कंट्रोल करने वाला। हम तीनों जगत के ईश्वर हैं। वो कहता है मैं सृष्टि करता हूं, वो कहता है मैं पालन करता हूं, वो कहता है मैं संहार करता हूं। हम तीनों ईश्वर हैं। तो यहां हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि संसार के अंदर बहुत से आस्तिक लोग हैं। आस्तिक लोग हैं का मतलब भगवान को मानने वाले लोग हैं, परंतु कौन भगवान है ये जानने वाले बहुत कम हैं। मानने वाले बहुत है, जानने वाले कम हैं। अत्रि जी निर्णय नहीं कर पा रहे कि अब तीनों में से किसकी मैं पूजा करूं, किसको मैंने बुलाया था। और भागवत के इसी 10वें स्कंद में तो सारे ऋषि इकट्ठे हुए, ब्रह्मांड के सारे महान महर्षि इकट्ठे हुए। चर्चा चली कि सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन। तो भृगु जी को परीक्षा लेने के लिए सेवा दी गई, पता करो कौन पूजनीय है। भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, गए ब्रह्मा जी के सत्यलोक में, प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि शिष्टाचार भूल गए हो, मर्यादा नहीं है, बड़ों का आदर नहीं करते हो। भृगु वहां से चले गए शंकर जी के पास कैलाश में। शंकर उनके भाई हुए एक दृष्टि से, क्योंकि ब्रह्मा जी के मस्तक से शंकर जी का प्रकट्य हुआ एक स्थान पे। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके पिता हैं। जैसे ब्रह्मा जी की नासिका से वराहदेव निकलते हैं तो वराहदेव तो भगवान है, ब्रह्मा जी के बेटे नहीं कहलाएंगे। है शंकर जी का स्थान महान है। शंकर जी जीव नहीं है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है। शंकर तो विकृत वैष्णु तत्व है। शंकर जी को तो उन्होंने मुख से 2 शब्द कह दिए। शंकर जी ने कहा आओ भैया गले मिले। बोला शमशान में रहते हो, भस्म लगाते हो, स्नान तो करते नहीं हो, भूत प्रेतों के साथ रहते हो, गले में सांप डला हुआ है, मैं ब्राह्मण मुझे गले लगोगे, दूर हटो। वाणी से ऐसा वाक कहा जो शंकर जी को बहुत क्रोध आ गया और त्रिशूल लेके उसको मारने के लिए पीछे भागे। एक को शरीर से प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। वाणी से अपराध किया, शंकर जी क्रोधित हो गए। सीधा चला गया भृगु वैकुंठ में। लक्ष्मी चरण दबा रही थी नारायण के। भृगु जी ने बोला नहीं, प्रणाम नहीं किया, पूछा नहीं, सीधा जाकर छाती के ऊपर लात मार दी विष्णु को। आज भी विष्णु के वक्ष स्थल के ऊपर भृगु चरण का चिन्ह है। जहां लक्ष्मी का चिन्ह है वहां भृगु चरण का चिन्ह है। भगवान विष्णु ने, नारायण ने दोनों हाथों से भृगु के चरण को पकड़ के कहा, हे ब्राह्मण, इतना चरण आपका कोमल, कुसुम के समान, फूल के समान, और मेरी छाती वज्र जैसी, आपको चोट लगी होगी, लाओ थोड़ा दबा दूं। आपने ठीक किया, मुझे ब्राह्मण के सम्मान करने के लिए उठ के आना चाहिए था, मैं यहां सोया हुआ हूं। आपने ठीक किया। ये देखकर भृगु तो पानी पानी हो गया कि वहां तो केवल शरीर से और वाणी से, यहां तो साक्षात प्रहार किया छाती के ऊपर, फिर भी निम्रता को नमस्कार है।
लेकिन चरणों में बैठी हुई लक्ष्मी ने भृगु की ओर देख के कहा, ब्राह्मण, मैं लक्ष्मी तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगी। ब्राह्मण हमेशा भूखा रहेगा, भिखारी रहेगा। लक्ष्मी ने कह दिया, तुम्हारे पास आने वाली नहीं हूं मैं। भृगु ने भी कहा, माता नमस्कार है, आपको प्रणाम है, हम भी लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाएंगे, लोग हमारे चरणों में अपने आप डाल जाएंगे। मैं भृगु संहिता लिखूंगा और लोग अपने आप सेवा करने आ जाएंगे। तो ये तीनों लोगों में महान कौन है, ये इतने बड़े ऋषि इस बात को जानना चाह रहे हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए कि भगवान को मानने वाले तो है बहुत सारे, बहुत नहीं कहना चाहिए, लेकिन कम से कम कहो आधी दुनिया भगवान को मानती है, ऐसे कहो। आधी तो नास्तिक है, उसको छोड़ो, वो तो एथीस्ट है। परंतु जो आधे मानते हैं उसमें से भगवान को जानते हैं। भगवान महान है ये जानते हैं, भगवान जगन्नाथ है ये जानते हैं, जगदीश है ये जानते हैं, दयालु है ये जानते हैं, रहीम है, करीम है ऐसे जानते हैं, महान है, बड़ा है ये जानते हैं। कौन है ये नहीं जानते। ये बहुत बड़ा, ये सारे संसार का सबसे बड़ा मसला है, बड़े से सबसे बड़ी समस्या है। भगवान को मानने वाले भी भगवान को जानते नहीं, बड़ा तर्क वितर्क करते हैं। भगवान प्रकाश है, भगवान परमात्मा है। कौन है परमात्मा, कौन है भगवान? भगवान सृष्टि करता है, अच्छा है, भगवान पालन करता है, महान है। कौन है? वो ईरान में प्रभुपाद जी थे और मस्जिद से अजान आ रही थी, अल्लाह अकबर। प्रभुपाद ने पूछा, इसका माना क्या है, अर्थ क्या है? बोला, भगवान बहुत बड़ा है। प्रभुपाद का बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, भगवान सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है, कौन है, ये जानकारी नहीं है। तो इस प्रसंग से सीखना यह है कि बड़े बड़े विद्वान, इसलिए प्रभुपाद जी इस प्रसंग में इस श्लोक को भगवत गीता से कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम सिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्वतः। हजारों में से कोई एक होता है जो आत्म साक्षात्कार करके आत्मा को जानता है और आगे बढ़ेगा तो ब्रह्म को जान लेगा, ज्ञानी होगा तो, योगी होगा तो परमात्मा को जान लेगा, बस। परंतु मनुष्याणाम सहस्रेषु यतति सिद्धे कश्चन यतति से यततामपि सिद्धानाम। ऐसे जैसे हजारों लोग सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, ब्रह्म की अनुभूति कर चुके हैं, उनमें से कोई एक होता है तत्व से मुझको जानता है। तत्व से मुझको जब कहते हैं भगवान, तब अपनी छाती को ऐसे ठोक के कहते हैं, हजारों में से कोई मुश्किल से एक होता है दुर्लभ जो मुझे जानता है। तत्व से भगवान को जानना बहुत दुर्लभ है, बड़े बड़े ऋषियों के लिए दुर्लभ है। कौन पूजनीय है, कौन महान है? सभी महान है, ये कहता है मैं सबको प्रणाम करते हैं, सभी महान है, सभी प्रकाश सबसे निकल रहा। तो आदि पुरुष कौन है? अब इन्हीं की भाषा में सुन ले, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। हम सब ईश्वर है, लेकिन परमेश्वर हम में से कोई नहीं है, आप परम ईश्वर हो। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और शंकर जी तो यहां से भी आगे बढ़ के कहते हैं, आराध्यम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। हे देवी पार्वती, जिनकी पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए संसार में, उन सबसे श्रेष्ठ है विष्णु आराधनम परम। ये शंकर जी कह रहे हैं। कहते हैं इससे भी महान है तदीया नाम, जो भगवान के भक्त है उनका शरण ले लो तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
वो आपको भगवान से मुलाकात करा देगा, मिला देगा, भगवान का परिचय करा देगा। तो ये बात बहुत बड़ी गंभीर विषय है। अत्रि जी, प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक तो अत्रि पुत्र चाह रहा है भगवान से, तो ये इच्छा तो भौतिक हो गई ना। भगवान को पुत्र नहीं चाह रहे, भगवान जैसा पुत्र चाह रहे हैं। दसम स्कंद में जहां वसुदेव और देवकी भगवान को पुत्र के लिए रूप में मांगते हैं, वहां प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि बड़ी तपस्या करके भगवान को धरती के ऊपर पुत्र के रूप में बुलाने की परेशानी से अच्छा है कि हम ही भगवान के धाम में जाकर और वात्सल्य प्रेम से उससे प्रेम करें। उसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई तपस्या नहीं। 12,000 दिव्य वर्षों तक वसुदेव और देवकी ने तपस्या की, तब भगवान प्रकट हुए। इतना लंबा सारा तपस्या क्यों करें? चैतन्य महाप्रभु ने सरल साधन बताया है, हरे कृष्ण जपो और इसी जन्म में भगवत धाम जाओ। भगवान को यहां बुलाना इससे अच्छा है हम भगवान के धाम चले जाएं। तो यहां वे देवता आप तीनों में से कौन है, ये आप लोग ही बतलाइए, ये कह रहे हैं अत्रि ऋषि। बताइए आप तीनों में से वो कौन है जिसको मैंने बुलाया, जगदीश कह के बुलाया। तो भगवान के जो नाम होते हैं ना, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कुछ सेकेंडरी नाम होते हैं, जैसे जगदीश, जगन्नाथ, दयालु, कृपालु, ये स्पेसिफिक नाम नहीं है, एक आदि नाम होते हैं। गोविंद आदि नाम है, राम आदि नाम है। तो आदि नाम होते हैं और कुछ नाम होते हैं संबंध से, भगवान से के संबंध से नाम होते हैं। नंद नंदन, यशोदानंदन। कुछ भगवान के लीला से नाम होते हैं, गोवर्धन धारी, माखन चोर। वो व्यक्तिगत एक व्यक्ति का नाम है। भगवान को कहा हम सुन रहे थे, बहुत से बड़े बड़े विद्वान आए प्रभुपाद से वार्तालाप कर रहे थे, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। नहीं, भगवान प्रभुपाद ने उस सरस्वती को बुलाया, मालती की बेटी को, बोला हु इज गॉड सरस्वती? सो कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। बस इतना कह दिया बच्ची ने, छोटी सी बच्ची 4-5 साल। प्रभुपाद जी का देखो, भगवान को बच्ची भी जान सकती है, लेकिन सही मार्ग मिले, सही संस्कार मिले तो बचपन में पक्का हो जाए भगवान को जानने के लिए तो अच्छा है। बड़ा होकर भगवान को जानना मुश्किल है। इसलिए गुरुकुल का विधि विधान वैदिक संस्कृति की जान थी, जो जड़ से उखड़ चुकी है। अब बच्चों को स्कूल में जब सीखना चाहिए तब तो कुछ नहीं सीखते हैं, तब तो डिम्टी डिम्टी पता नहीं लिटिल स्टार ट्विंकल ट्विंकल सीखते हैं, और बड़े होके तो ये बात उनके दिमाग में डालना ही मुश्किल हो जाती। ये सारी संस्कृति का सत्यानाश हो चुका है। सो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अत्रि ऋषि कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शंकर, आप ही तीनों गुण अवतार हो। ब्रह्मा जी के कल्प में आप सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। मेरा आप सबको सादर प्रणाम है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि मैंने किसको प्रार्थना करके बुलाया? जगदीश कौन है आप में से? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अत्रि ऋषि जगदीश, ये जगदीश्वर करके भगवान को बुला रहे थे, जो जगत का ईश्वर है। इसकी एक भाषा, परिभाषा ये है, इसका अर्थ एक ये है कि जगत से जो पहले होगा वो जगत का ईश्वर होगा ना। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई बिल्डिंग किसी ने बनाई है तो बनाने वाला बिल्डिंग से पहले होगा, तब तो बिल्डिंग बनाई है उसने। पहले कोई व्यक्ति होगा तब बिल्डिंग बनी होगी ना। तो ये दुनिया बनी है तो इसका बनाने वाला इससे पहले होगा ना। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि दुनिया को बनाने वाला दुनिया से पहले था, तब तो उसने दुनिया बनाई है। तो भगवान जो सृष्टि करता है
वो इस दुनिया से पहले है, इसका मतलब दुनिया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती। दुनिया तो प्रकृति के 3 गुणों की बनी हुई है, सतो रजो तमो गुण की प्रकृति है। तो भगवान प्रकृति से परे है, तब तो दुनिया से पहले थे। तो पहले तो ये जानना चाहिए। अत्रि कहते हे जगदीश्वर, अब तीनों में से कोई तो जगदीश है, परंतु मैं आपको पहचान नहीं पाता। और ये बहुत मुश्किल है भगवान को पहचानना। बहुत से लोग तो मूर्खता इतनी करते हैं, कहते हैं अरे महाराज आप इतनी बड़े सत्संग कर रहे हो, बड़े बड़े गुरुजन घूम रहे हैं, हमको भगवान दिखा दो। तो क्या आप भगवान को पहचान पाओगे? आपको दिखाएंगे तो, और आप मान लेंगे क्या? अगर भगवान को हम कहें कि ये भगवान है, तो क्या आप मान लेंगे क्या? हमारे कहने से आप मानेंगे नहीं, और भगवान के आने पे उसको पहचानेंगे नहीं, तो देखने के पूछने की मूर्खता क्यों कर रहे हो? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, भगवान को देखने के बजाय कुछ ऐसा भगवान की सेवा का कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखने आए कि ये कार्य कौन कर रहा है। और भगवान के देखने के लिए आंख अपर्याप्त है, किसी काम की नहीं है। कान से भगवान को देखा जाता है, उसके विषय में सुनने से। और उसका परिणाम है, रुक्मणी देवी ने विदर्भ देश में महाराज भीष्मक पे महल में श्री कृष्ण को देखा नहीं था। नारद जैसे महान ऋषियों के मुख से कृष्ण की गुण रूप नाम लीला का महिमा सुना था, और उस सुनने से कृष्ण को अपना हृदय दे दिया और उसको पति के रूप में स्वीकार कर लिया और पाने का पक्का निर्णय कर लिया। और फिर ब्राह्मण को पत्र देके भेज दिया द्वारका। ऐसे हमको भी गीता भागवत को सुनकर भगवान को चुन लेना चाहिए अपने प्रीतम के रूप में। और फिर ब्राह्मण गुरु, जो ब्राह्मण चिट्ठी ले गया, वो गुरु के माध्यम से उनके साथ रिश्ता करने के लिए प्रार्थना पत्र भेज देना चाहिए। ये प्रक्रिया है संसार में भगवान को पाने की। लोग कहते हैं हमको भगवान दिखा दो। जो भगवान को देखने वाले, वो जो भगवान को देख लेता है, वो दुनिया में दिखता नहीं। हमारे गोस्वामी तो ब्रज में घूमते हुए कहते थे, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो गोविंद, कहाँ हो? क्या जमुना के किनारे के हो, बंसी बट पे हो, गोवर्धन की तलहटी में हो, राधा कुंड पे हो, कहाँ हो? कहाँ नहीं है भगवान? सब जगह है। लेकिन उसको देखने के लिए प्रेमंजन सुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हृदय में, आंखों में प्रेम का मलम लगा हो, हृदय में तड़प हो भगवान को पाने के लिए, तो भगवान कहीं दूर थोड़ी हमारे दिल में बैठा हुआ है। बाहर कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, अंदर बैठा हुआ है। पुरानी एक कथा याद आती है। एक हीरे का व्यापारी था, ज्वेल डायमंड का बिजनेसमैन था। उसने कहीं से 5 लाख रुपए के हीरे लिए। 5 लाख रुपए के हीरे इतने छोटे से हुए, उसने अपनी जेब में रख दिए। जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, हीरा चुराने वाले, उसने देख लिया 5 लाख के हीरे लेके निकला है। वो स्टेशन पे आया, डब्बे में बैठा, वहां तक उसकी एरिया पूरी हो गई। उस जिसको कहा जाए कि गैंग के लीडर की एरिया पूरी हो गई। रेलवे में जाने वाला दूसरा लीडर था, उसको कहा सुनो, इसके पास 5 लाख का हीरा है, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, मेरे को 10,000 रुपये दे दो, मेरा ऐसा पूरा हो। उसने पैसे दे दिए, वो उसी डब्बे में जाके बैठ गया।
जिसने हीरे खरीदे थे वो भी हाथ मुंह धोने गया होगा, बाथरूम में गया होगा। ये जो बैठा था उसके हीरे चुराने वाला वो भी कहीं गया। वो जब बाहर गया फिर वो वापस आया। ये सो गया रात को बेफिक्र होके। उसको सोना कहां आता है? 10,000 रुपये दिया था उसको, तो वो हीरे निकालने थे। उसने उस व्यक्ति की हर एक चीज, बैग से लेके, कुर्ते से लेके, तकिए से लेके, सब कुछ छान मारा। वो बेफिक्र सोया था और उसने जान मिला नहीं हीरा। सुबह हो गई, फिर ये हाथ मुंह धोने गया लुटेरा भी, और फिर सेठ जी भी हाथ मुंह धो के आए। तब उसने कह दिया साफ के, सुनो सेठ जी, हमारा धंधा तो बेईमानी का है लेकिन हम ईमानदार हैं। धंधे, बेईमानी के धंधे में हम पहले नंबर के ईमानदार। हमारे उस साथी ने मुझे कहा था कि आपके पास 5 लाख के हीरे हैं, तो होंगे जरूर, और हमको देखना भी अच्छी तरह से आता है। हमने अच्छी तरह से आपके सारे सामान को ढूंढ के निकाला, कहीं नहीं मिला। अब तो आप उतरने वाले हैं, दिन हो गया, मैं ले नहीं सकता, लेकिन मुझे बताओ तो सही, आखिर आपने ये हीरे छुपाए कहां थे? बोला आपने कहां ढूंढा? बोला आपका सारा सामान ढूंढा। बोला मैंने ये हीरे तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिए थे। तुम जब हाथ धोने गए बाहर, मैंने हीरे तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिए। मुझे मालूम है तुम अपने तकिए के नीचे क्यों देखोगे? तुम तो सारा मेरा माल चेक किया ना, हीरे तो तुम्हारे तकिए के नीचे पड़े थे, और जब तुम सुबह गए मुंह धोने में, उठा के जेब में रख लिया। मैं भी पहचान गया था कि तुम आए इसलिए हो, तो अपना सामान तुम थोड़ी ढूंढोगे। तो ऐसे हमारे हृदय में भगवान बैठा है, उसको हम बाहर कहीं ढूंढेंगे तो कहां मिलेगा? अंदर बैठा हुआ है, अंदर मिलेगा, और वहां कोई नहीं ढूंढता है जहां बैठा हुआ है। तो यहां ब्रह्मा जी कहते प्रेम मंजन श्रुता भक्ति में संत सदैव हृदय जो लोकयंती। संतों को हृदय में भगवान दर्शन देते। किसका हृदय? जिसका हृदय शुद्ध हो गया। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, सच तो यह है, वास्तव में अत्रि ऋषि को बहुत बड़ा संदेह था कि वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान है कौन। इस बात के ऊपर अत्रि जी को पूर्ण निश्चय नहीं था, संदेह था। इतना तो वो जानते थे कि भगवान जो जगदीश है वो माया से परे है, क्योंकि सृष्टि से पहले होगा तभी तो जगदीश है, ये तो जानते थे। परंतु वो कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, इसके विषय में जानकारी नहीं थी। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तीनों में से वो कौन है जिसको मैंने बुलाया है, कृपा करके मुझे बताओ, आप में से दिव्य इस जगत का स्वामी कौन है। प्रभुपाद जी पहले कह चुके हैं कि वासुदेव भगवान जो हृदय में परमात्मा के रूप में है, वो तो ब्रह्मा जी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहता है। बुलाया था भगवान को, तो भगवान ने उनको कहा है सबको बुला रहा है, चलो जगदीश करके बुला रहा है, चलते हैं देखते हैं क्या करता है। और फिर कहते हैं सारे तो भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो एक है, अवतार भगवान के अनेक है, परंतु भगवान एक, तत्व में भगवान एक है, उसको कहते हैं विष्णु तत्व। जितने भी भगवान के विष्णु तत्व है वो सब अलग नहीं है, एक है, एक दूसरे जीव तत्व होते हैं। अत्रि जी कहते हैं कि आप कृपा कीजिए, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि आप कृपा कीजिए, मेरा संदेह दूर कीजिए, आप में से कौन जगत का स्वामी है। मैंने साधना के समय किसको बुलाया? इसका मतलब है किसी रूप का ध्यान नहीं कर रहा था, वो नॉन स्पेसिफिक कहा जाए, भगवान का निर्विशेष भाव से सुमरण कर रहा था। 20वें श्लोक में कहा कि मैं जगदीश का शरण लेता हूं, जगदीश्वर का शरण लेता हूं, कृपा करके मुझे बताइए आप कौन हैं।
28वें श्लोक में कहते हैं, एको मयई है भगवान विबद्ध प्रधानई चितीकृतः प्रजन्या प्रजननाय कथम नुनयोयम अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दुरात् बृहत् प्रसीद महान इह विस्मयो में। एको, एक ही है आप, मया मेरे द्वारा, इस धरती के ऊपर, भगवान हे भगवान, विविध प्रधान ही चितीकृत, आप तो तीन आ गए। मैंने मेरे मन में चितीकृत, मेरे मन मैंने जो है उसमें मैंने एक भगवान से प्रार्थना ये की थी। क्या प्रार्थना की थी? प्रजनन्याय, प्रजननाय, प्रजननाय का मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए। हे भगवान, मेरे द्वारा आप तीन आए हो, परंतु मेरा मन एक के ऊपर केंद्रित था, जगदीश्वर के ऊपर, और मैं चाह रहा था कि आप मुझे कथम नु यूयम, आपके समान एक पुत्र दो। अत्रागता स्तनोभृताम मनसो अपि दुरा, परंतु मैंने तो मन से सोचा था, कभी ये नहीं सोचा था कि जो मनसो अपि दुराद, मन, बड़े बड़े योगियों के लिए देखना दुर्लभ है, वो तीनों दर्शन देने के लिए आप आ गए हो। तनुभृताम, शरीरधारी, अत्र आगतः, मेरे आश्रम में आ गए हो मुझे दर्शन देने के लिए। बृहत प्रसीद, बताओ मुझे, प्रसन्न हो जाओ, कृपा करो। महान यह विस्मय में, मुझे बड़ा, मैं विस्मय में हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप में से किसको मैंने बुलाया था, क्योंकि मैं तो पुत्र चाहता था उसके समान। भगवान, मैंने तो पुत्र के लिए आपको प्रार्थना की थी, आपका ही मैंने ध्यान किया था, परंतु आप तो मन से परे हैं। अब तो आप तीन साक्षात मेरे यहां आश्रम में पधारे हैं। अब मुझे कृपा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं बड़ा विस्मय में पड़ पाया हूं, भ्रम में पड़ गया हूं। कौन तीनों में से जिसको मैंने बुलाया था, कौन मेरे को पुत्र की प्राप्ति कराएगा, बताइए। मैंने पूजा की एक भगवान जगदीश की, उससे ही पुत्र उस जैसा चाह, परंतु आप तीन तीन यहां आ गए, ये मन से परे हैं। आपने कृपा की है, यहां आप पधारे हैं, अब मेरा संशय दूर कीजिए। लेकिन वो तीनों शांत खड़े थे, इसलिए पुनः कहते, बताइए, कृपा कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। मैंने तो, मेरा मन पूजा के साथ, प्रधान ही पूजा के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक जगदीश्वर को प्रार्थना की थी, विबुद्ध प्रधान। लेकिन आप में से वो कौन है जिसको मैंने प्रार्थना, अब तीन क्यों आ गए? मैंने एक को बुलाया था। प्रभुपाद लिखते हैं, अत्रि मुनि को भगवान की भगवत्ता का पता था कि वो जगत का ईश्वर है, उसी की प्रार्थना कर रहा था, परंतु तीन को देख के आश्चर्य में हो गया। अब मैत्रेय, क्योंकि अब अत्रि की प्रार्थना पूरी हो गई, भगवान चुप करके खड़े हैं, तो मैत्रेय जी कह रहे, मैत्रेय इति तस्य वचन श्रुत्वा, ये वचन जब सुने अत्रि की प्रार्थना के, त्रियस्ते विबुद्ध ऋषभ, तीनों ते, उस अत्रि के ऊपर तीनों के तीनों विबुद्ध ऋषभा, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ। विबुद्ध कहते हैं देवताओं को, और ऋषि कहते हैं श्रेष्ठ को। प्रत्याहो सिलक्षण्या वाचा, वो भी बहुत मधुर और गंभीर वाणी में प्रहस्य, मुस्कुराते हुए, तम ऋषिम प्रभो, उस ऋषि को संबोधन करने लगे। ऋषि भी मीठे वचनों में प्रार्थना की, और ये तीनों देव भी मधुर वाणी में, गंभीर वाणी में, कह देवो ऊंचो, तीनों बोल रहे हैं।
तीनों देव क्या कह रहे हैं? यथाकृतस्ते संकल्पो, आपने जो संकल्प किया, आपने जो कहा कि मुझे हमारे जैसा पुत्र चाहिए, भाव्यम तेनैव न अन्यथा, वैसे ही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी, वैसे ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। सत्य संकल्प से ते ब्राह्मण, हे ब्राह्मण आप सत्य संकल्प हो, आपकी बात सत्य होती है। यद वै ध्यायन्ति ते वयम, आपने हमारा ध्यान किया है, आपकी इच्छा पूरी होगी, आपने जो चाहा वो पूरा होगा। तो क्या होगा? हम तीनों ही जगत के ईश्वर हैं, जिसका आपने ध्यान किया, जिसकी आपने प्रार्थना की। हम आपको वरदान देने आए हैं, आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए आए हैं, सत्य संकल्प से। और जो हमारी पूजा करती है उसकी इच्छा पूरी होती है, और आप सत्संकल्प, आप भी, आपने हम जैसा पुत्र चाहा धरती के ऊपर, अब कहा जगदीश, हम तीनों जगदीश है। अब आप कहते हैं एक नहीं, अब हम तीनों आए हैं, और हम तीनों के तीनों आपके घर में पुत्र के रूप में आएंगे। ये आपका जो कहने का भाव था ना, इसलिए चक्रवर्ती पाद एक उदाहरण देते हैं कि जब तुष्टा ने यज्ञ किया था, तुष्टा प्रजापति है, अदिति का पुत्र है, जिसके बेटे विश्वरूप का इंद्र ने गर्दन काट दिया था। तो तुष्टा क्रोधित होकर यज्ञ कर रहा था कि इंद्र का शत्रु पैदा हो, लेकिन मंत्र के उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों ने कह दिया इंद्र का शत्रु में शक्ति बढ़े। अब उसका अर्थ क्या हो गया? इंद्र का शत्रु शक्तिशाली हो। तो उस यज्ञ के अंदर से वृत्तासुर पैदा हो गया, जो इंद्र का शत्रु था लेकिन बहुत शक्तिमान था। तो अर्थ थोड़ा बदल गया, तो बात बदल गई। यहां जगदीश्वर के अर्थ का तीनों जगत के ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जगत के ईश्वर हैं। तो यहां ऐसे वो कहते हैं हम तीनों आए हैं, आपने साधन किया है आपकी इच्छा के अनुसार, अब हम तीनों आपके घर में पुत्र के रूप में आएंगे। प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं, अत्रि मुनि ने अनस्पेसिफिकली थॉट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड, अनस्पेसिफिक। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को ठीक तरह से जानना अति आवश्यक है, मानने से जानना अति आवश्यक है। मानो और जानो कौन है भगवान, नॉन स्पेसिफिक वेग टर्म नहीं होना चाहिए। भगवान प्रभुपाद को जब संस्था स्थापन करनी थी तो कहा कि हम कृष्ण भावना अमृत संघ बनाएंगे, तो उस वक्त किसी को जानते तो थे नहीं, जो आया एक उसी को कहा तुम ट्रस्टी हो। तो उनमें से एक ने कह दिया कि गॉड कॉन्शियसनेस, स्वामी गॉड कॉन्शियसनेस लोग ज्यादा आसानी से समझेंगे। एलन गिलिंसबर्ग ने कहा, उस वक्त में म्यूजिशियन था, कि गॉड कॉन्शियसनेस होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा हु इज गॉड? जनरेटर, GOD, ओवरसियर, डिस्ट्रॉयर, ये तो गॉड हो गया आपका वेग टर्म, जैसे जगदीश ऐसे गॉड। इसलिए प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकों में गॉड शब्द कहीं है ही नहीं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड शब्द है। जैसे मैन हुड होता है ऐसे गॉड हेड है, उसका सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो प्रभुपाद ने कहा गॉड वेग टर्म है। हम स्पेसिफिक भगवान जो यहां पर अनस्पेसिफिकली लिखा है ना प्रभुपाद, हम स्पेसिफिक नाम लिखना चाहते हैं संस्था में, कृष्ण भावना अमृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण इज गॉड, एक्चुअली कृष्ण इज गॉड, गॉड इज कृष्ण ना, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जितने भी अवतार हैं उनका स्रोत है। तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पेसिफिक नहीं थे,
तो कौन है जगत ईश्वर और उसका रूप क्या है, ये उनको एक कौन है ये इसकी वो क्या समझता है, महाविष्णु जिसके श्वास लेते ही सारी दुनिया में ब्रह्मांड निकल आते हैं, वो बस वो है विष्णु। क्या जगदीश वो है? या गर्भोदक्षाई विष्णु जो हर ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, वो है? या ये क्षीरोदक्षाई विष्णु सबके हृदय में परमात्मा, ये जगदीश है? तीनों में से कौन जगदीश है? इसलिए हम बहुत से लोगों को प्रचार की दृष्टि से कहते हैं, बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि भाई विष्णु का अवतार है कृष्ण के, कृष्ण का अवतार है विष्णु। तो प्रायः सारे अवतार विष्णु से आते हैं, ये तो सच है। कौन से विष्णु से आते हैं ये तो पूछो उससे। हम मानते हैं सारे अवतार विष्णु से आते हैं, पहले तो ये सारे अवतार विष्णु से आते हैं ये तो हम मानते हैं, लेकिन बताओ कौन से विष्णु? सामने वाले को पता नहीं है विष्णु है कौन, कौन सा विष्णु? क्या विष्णु विष्णु होता है? विष्णु भाई कौन सा? कारणदक्षाई विष्णु से आते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से आते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं, कौन से विष्णु से आते हैं? तब वो कहेगा ये क्या होता है। तब उनको कहो कि ये तीन विष्णु कैसे सृष्टि करते हैं, इनको पुरुष अवतार कहते हैं। ये तीनों कहां से निकलते हैं? संकर्षण से निकलते हैं। संकर्षण कहां से निकलता है? बलराम जी से निकलता है। बलराम जी कहां से प्रकट होते हैं? कृष्ण से प्रकट होते हैं। सारे अवतार विष्णु से आते हैं, पर कृष्ण सारे अवतारों का स्रोत है। तो ये समझाने के लिए तो यहां ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो ये तीनों को जगदीश कर कहते हैं। तीनों तो जगत की सृष्टि करते हैं। गर्भोदक्षाई भी करता है, एक ब्रह्मांड की गर्भोदक्षाई करता है। सारे ब्रह्मांडों का उत्पत्ति महाविष्णु से होती है, और परमात्मा क्षीरोदक्षाई। अब बताओ कौन सा इसमें से जगदीश्वर है? और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को भी तो जगदीश्वर माना जा सकता है। तो प्रभुपाद जी लिख के आगे कहते हैं, अत्रि मुनि विशेष रूप से किसी का नाम लेके नहीं बुलाया। इसी को हम कहे कि आप किसी की दुकान पे जाके बोले कि मेरे को वो चीज दे दो। अरे वही कौन सी चीज दे दें? वो चीज दे दो भाई, चीज का कोई नाम तो होगा ना। तो वेग टर्म, नॉन स्पेसिफिक टर्म स्पिरिचुअलिटी में कंफ्यूजन पैदा कर दिया, और अत्रि के सामने तीन देव प्रकट हो गए। प्रभुपाद जी फिर आगे कहते हैं, सावधान होना चाहिए। हमारी भक्ति की शक्ति से हम जिसको बुलाएंगे वो आएगा। देवता को बुलाएंगे देवता आएगा, परमात्मा को बुलाएंगे परमात्मा आएगा, भगवान को बुलाएंगे भगवान आएगा। तो ये हमको सावधान होना चाहिए। तो भगवान जगदीश के विषय में अत्रि ऋषि को साफ स्पष्ट कौन है ये पता नहीं था। परंतु फिर भी भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी इच्छा पूरी करते। क्या कहते हैं? अथास्मद अंश भूतास्ते आत्मजा लोक विश्रुता भव्य अवतारो अंग भद्रम ते विश्व विस्रप पश्यन्ति चते यशा। फिर भी हम तीनों आ गए हैं। अब हम तीनों के अंश से आपके घर में तीन पुत्र उत्पन्न होंगे, जो आपका यश विश्व में बढ़ाएंगे। विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय पैदा होंगे, अत्रि के पुत्र। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा पुत्र होंगे, अत्रि के। और शंकर जी के अंश से दुर्वासा पुत्र होंगे, अत्रि और अनुसूया के। और फिर इनका तीनों में से चंद्रवंश चलेगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। दत्तात्रेय भगवान तो अवधूत हमारे को 11वें स्कंद में और 7वें स्कंद में प्रहलाद को उपदेश देते हुए मिलेंगे, और 11वें स्कंद में यदु महाराज को उपदेश देते हुए मिलेंगे। और दुर्वासा जी हमारे को 11वें स्कंद में अम्बरीश महाराज के साथ उसकी महिमा को, भक्ति की महिमा को दिखाते हुए मिलेंगे। ये तीनों अत्रि और अनुसूया के पुत्र हैं। या वाणी को विराम देते हैं। ये हमारा आज प्रार्थना पूरी हो गई। कल कौन सी प्रार्थना होगी?
कल चौथे स्कंद का कौन सा चौथा अध्याय है? कहाँ कल कौन सा है? हरे कृष्णा। गुरु जी मेरे को अभी सामने ध्यान नहीं आ रहा। चलो कल देखेंगे। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? श्रील प्रभुपाद की जय।